Hello everyone, myself Himanshu Ranjan, a second year MBBS student from a government medical college. हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज़ का नाम है कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट 2025, यानी नीट 2025 के लिए कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 35 से 40 दिनों में हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नीट के सिलेबस में है उसको कंप्लीट कर देंगे। 45 डेज ये अपर लिमिट है, दी 45 डेज दिस इज़ द अपर लिमिट, इससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है। केमिस्ट्री को देखा जाए तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स है जो नीट के सिलेबस में है, नीट 2025 के सिलेबस में है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन 5 चैप्टर को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस जो नीट में है, टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता है। इस 45 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं ये इन्हीं 5 चैप्टर से होंगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये सारे चैप्टर्स बहुत ही कंसेप्चुअल, हाँ फैक्चुअल तो थोड़ा बहुत सारे में आएगा, सब में कुछ ना कुछ फैक्ट है जो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन ये सारे चैप्टर 70 to 80% कंसेप्चुअल हैं। दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स। एक बार अगर आपने कंसेप्ट इसका ग्रैस्प कर लिया तो इन 15 क्वेश्चन को बनाने में गिनती से 7 से 8 मिनट आपको लगेगा नीट के एग्जामिनेशन में। तो देखा जाए तो इन 5 चैप्टर को हमें तैयार करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है। आप इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट कब ले पाएंगे? जब आप ये 4 चीज़ फॉलो करेंगे। पहला, आप रेगुलर रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। रेगुलर, पंक्चुअल और डिसिप्लिन रहेंगे। दूसरा, आप डेली के डेली नोट्स रिवाइज करेंगे। जो मैंने आज पढ़ाया, जो आज आपने सीखा, आज हमने अगर एटॉमिक रेडियस पढ़ा है, आज अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है, अगर आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है, तो आप डेली का डेली वो नोट्स रिवाइज करेंगे और उन लेक्चर के बेसिस पे आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर्स पढ़ेंगे, लेक्चर्स को याद करेंगे, तो आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छा। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी कंसेप्ट को सीख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। सो आप कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। आप इन 70 दिनों में अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं करेंगे। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि नीट के एग्ज़ाम में मेरा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। आपको ये सब दिमाग में लाना ही नहीं है। इन 70 दिनों में बस आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि आई हैव 3 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, वन इज़ द फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बस इन 3 चैप्टर में मुझे ये 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, बस और कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। आप सोते उठते जागते जब भी आप रहें, आपको बस यही दिखना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। या बिल्कुल ना सोचें कि मेरे 650 नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, अगर मैं 5 नंबर से पीछे रह गया तो क्या होगा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। या आप कुछ नहीं सोचें, सिर्फ आप ध्यान रखें कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है नीट का, वो मुझे इन 70 दिनों में एक होलिस्टिक मैनर में, एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। हाँ, ये तो मैं जानते ही हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्चुअल भी होता है और फैक्चुअल भी होता है। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ मिश्रण मतलब मिक्सचर ऑफ कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल थिंग्स। तो आपको कंसेप्ट भी सीखना है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट से आते हैं, उनको आप ये लॉजिक लगा के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उनको आपको याद भी करना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्चुअल और फैक्चुअल है, इसलिए आपको इसको समझना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। बात आता है कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट के सिलेबस में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कम टाइम में पढ़ के यू आर गोइंग टू स्कोर 100% इन द एग्ज़ाम। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। जो एनसीईआरटी में पढ़ा रखे हैं, जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस बना रखे हैं, जो कंसेप्ट्स दे रखे हैं, जो डाटा दे रखे हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस नीट में आते हैं। पिछले 5 साल का आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, यही आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेस टाइम कंज्यूमिंग है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देता है। क्योंकि ये अब ऐसा टाइम आ गया आपके पास, ये 70 दिन ऐसे टाइम है कि
हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, आप ये हार्ड वर्क पूरे 7, 8, 10 महीने से करते आ रहे हैं। अब ऐसा टाइम आ गया है, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, जब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको ये देखना है कि किस चैप्टर में कम पढ़ के मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, उन चैप्टर को पहले पढ़ना है। अगर आप इस टाइम पे रोटेशनल मोशन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो रोटेशनल मोशन पढ़ने में 15 से 20 दिन लगते हैं अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो, और उनसे आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। और अगर इस 15 दिन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर पढ़ सकते हैं 15 दिनों में, और उनसे क्वेश्चन आएंगे 8-9 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, आप ये एनालाइज करें कि हाँ ये टॉपिक नीट में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको मुझे पहले पढ़ना है क्योंकि इसको कम टाइम लगता है पढ़ने में और इसका आउटपुट मतलब नंबर इससे ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, क्योंकि आपका एक एक सेकंड जो अभी जा रहा है, एक एक सेकंड कीमती है। सो 1 मिनट भी आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, 1 मिनट भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसको दिमाग में बसा लें। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, डू नॉट वेस्ट इवन योर 1 मिनट टाइम। टाइम इज़ वैल्यूएबल, टाइम मूल्यवान है। टाइम 1 मिनट टाइम भी आप वेस्ट नहीं करें और आप मन लगा के पढ़ें। कल से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल से अपना हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। इस जर्नी में आप भी आएँ, अपने दोस्तों को भी बताएं और एक इंथुजियाज्म के साथ आएँ, उत्साह के साथ आएँ कि कल से हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करके इसको एकदम हाई लेवल पे लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा ही मुझे हाई लेवल पे लेके नहीं जाना है, मुझे PhD कर लेनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस मुझे इतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाना चाहिए कि नीट में आने वाले 15 क्वेश्चन मेरे से बन जाएं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ और डोंट वेस्ट इवन योर 1 मिनट। 1 मिनट भी अपना समय खराब ना करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।